को मिसकैरेज हो गया। वो जो आशीष 10 साल के बाद मिली थी वो शैतान ने छीन ली। यस पापा जी। तब से लेकर आज तक आप मायूस हैं। सारे डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि तो कभी माँ नहीं बन सकती है। आप माइक आप सच बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने जवाब दिया है? यस। कहाँ के डॉक्टर ने जवाब दिया बताएं जरा। मैं लखनऊ में रहती हूँ, सारे 5-6 हॉस्पिटल में गई इलाज। आपके पास कोई रिपोर्ट या कोई कार्ड्स हैं? डॉक्टर की पर्चियां वगैरह हैं आपके पास? रखी हुई हैं घर में? कोई बात नहीं, घर में रखी है। यस। सुने ध्यान से, ये बच्ची बोल रही है कि डॉक्टर की रिपोर्ट्स उनकी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप्स मेरे पास हैं और डॉक्टर ने आपको क्या लिख कर भी दिया है कि तू कभी मां नहीं बनेगी, ऐसे लिख कर दिया है। यस रिपोर्ट है। आप बड़े ध्यान से सुने, मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ी प्रभु आपके जीवन से महिमा लेने वाले हैं। यस आमेन। सुने, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि डॉक्टर ने लिख कर दिया है कि मुंह से बोला है? लिख के दिया है। डॉक्टर ने लिख कर दिया है कि तू कभी मां नहीं बनेगी। यस। एक डॉक्टर ने या अलग अलग डॉक्टरों ने? अलग अलग डॉक्टरों ने अलग अलग जगह पर मैंने इलाज करवाया। सब ने लिख कर दिया है। यस। कह रहे हैं तेरे हस्बैंड में कमी है, तू मां नहीं बन सकती कभी भी। आपके हस्बैंड में कमी है कि आप में कमी है? क्या बताया डॉक्टर? हस्बैंड में बताया कि कमी है। हस्बैंड में? यस। कि आप कभी मां नहीं बन सकते। यस पापा जी। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो मुझसे हो सकता है, मेरे वचन में लिखा है। यस आमीन। और मैं मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर हूँ। यस आमीन। और मेरी बेटी, प्रभु ने, मैं आपको नहीं जानता, वहां बैठे थे, प्रभु ने कहा इस बच्ची को खड़ा कर, ये रो रो कर परेशान है और ये टूटी भी है, निराशा में चली गई है, ये बहुत प्रार्थना कर रही है। अभी आप रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे लिए भविष्यवाणी हो। यस। अभी आप बोल रहे थे ना? यस पापा। सुनो, इधर देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप किसी सुनीता को जानती हैं? मेरे घर पे है, मेरी छोटी नंद का नाम है। तेरी माइक किसका नाम है बेटे? छोटी ननद का। छोटी ननंद का नाम है। यस। जो आपको हर टाइम देखे आनंद में, वही असली ननंद। यस आमीन। तो उसके पास कितनी संतान है कि शादी नहीं हुआ उसका भी? 3 संतान है। 3 संतान है। यस। आपकी ननंद के पास 3 संतान है, उसका नाम पवित्र आत्मा ने बताया सुनीता। अब सुनो एक और बात, आपके घर के आसपास रिश्तेदारी में कोई प्रकाश है? प्रकाश ओम प्रकाश है। मैंने कहा ना प्रकाश है, चाहे ओम हो चाहे राम हो, ओम प्रकाश हो चाहे राम प्रकाश हो, चाहे कोई भी प्रकाश हो, लेकिन प्रकाश है कि नहीं? यस। कहाँ पर है वो? मेरे गांव में। आपके गांव में, आपके पड़ोस में है? जी हाँ। मतलब 2-4 घर छोड़ कर कहीं पास में रहता है। उसके पास कितनी संतान है? यस। कितने संतान है उसके पास? 3। 3। यस। सुनीता के पास जो उसकी ननद है 3 संतान है, और जो ओम प्रकाश है उसके पास भी 3 संतान है, जो इसके गांव का रहने वाला है। और मैं इसके गांव में ना कभी गया हूं ना इसको जानता हूं, मैं तो इस बहन को भी नहीं जानता। और सुन, आपके पास 10 साल के बाद जो आपकी कितनी बार मिसकैरेज हुआ? एक बार पापा जी। और वो जो मिसकैरेज हुआ वो बेबी एक ही था? जी हाँ। एक ही था ना? जी हाँ। अब सुनो, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अब 2 दूंगा, 2। यस आमीन। तेरी भी जैसे 3 उसके पास थे, 3 उसके पास हैं, तेरी भी 3 की गिनती पूरी कराऊंगा। आमीन। तेरे पास भी 3 की गिनती पूरी होगी। यस आमीन। पहले 2, फिर हो सकता है एक और। यस आमीन। मैं देने वाला परमेश्वर हूं, मेरे देने में कमी नहीं है, तुम्हारे पाने में कमी हो सकती है। अब सुन, रेशमा। यस आमीन। कौन है रेशमा? आपका नाम है? यस। ताली बजाकर धन्यवाद दें। रेशमा, तेरे लिए भविष्यवाणी करता हूं, जो काम डॉक्टर ने लिख के दिया ना, वो रिपोर्ट लेकर आना, यस। और उसी डॉक्टर, वही उसके पास दोबारा जाना, वही डॉक्टर सबके सामने लाइव में भविष्यवाणी कर रहा हूं, वही डॉक्टर आपको लिख कर देंगे कि आप मां बनने वाली हैं। यस आमीन। वही डॉक्टर आपको लिख कर देंगे कि आप मां बनने वाली हैं। यस। या फिर वो डॉक्टर ये कहेंगे, ये हो कैसे गया? यस। हमने तो लिख कर दिया था, ये हो कैसे गया? डॉक्टर आपसे पूछेंगे। अब दोनों में से कौन सी बात होगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ तो होकर रहेगा। आमीन। और रेशमा, क्या मैं आपका नाम जानता हूं? बताने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और सुन,
जब 10 साल से आपको आशी नहीं थी, किसी ने, ऐसा नहीं है बेटे, जो बात मैं बता रहा हूं सुन, किसी ने आपको, बेटे एक कदम पीछे हट जाओ आप, आपको नहीं बोल रहा हूं, आप आगे आओ। हाँ, आपको किसी ने, जब आपकी मैरिज हुआ तो आपको जैसे किसी ने जादू टोना करके कुछ खिला दिया था, और जब आप यहां पर आई, आपने लेहन प्रार्थना कराई, तो उस श्राप को, उस जादू टोनों को परमेश्वर ने तोड़ दिया। आप फिर से प्रार्थना सभा में आई हैं, बड़े विश्वास के साथ आप यहां पर बैठी हैं, और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, मैं सबके सामने भविष्यवाणी कर रहा हूं। सुनीता इसकी ननंद है, उसके बाद 3 संतान है। ओम प्रकाश इसका पड़ोसी है, उसके पास भी 3 संतान है। परमेश्वर कहता है तो मैं तेरे पास कम कैसे दूं, तुझे भी मैं 3 दूंगा, 1 नहीं 2 नहीं 3 दूंगा। तू भी 3-3 संतान से ब्लेस होगी, ठीक है ना, तेरी भी मैं 3 की गिनती पूरी कराऊंगा। लेकिन जब परमेश्वर आशीष देता है ना, तो हमें और ज्यादा मजबूत बनना है, अपनी ब्लेसिंग को दोबारा खोना मत। जैसे छोटे बच्चे गुम कर देते हैं ना, आपको गुम नहीं करना है। वहाँ काम करती हूँ पापा जी। अभी आप वहां पर काम करती हैं। अब बताओ ये बात मैं कैसे बता सकता हूँ। दुर्गेश, जहाँ पर आप काम करती हैं, को कहाँ पर, जल्दी बोलो जल्दी बेटे, कहाँ पर काम करती हैं आप? लखनऊ में। लखनऊ में। उनके घर पर आप काम करती हैं। उनके पास कितनी संतान है? 2। परमेश्वर ने कहा, मैंने कहा ना तुझे भी 2, पक्का 2 मिलने वाली है। तेरी 3 की गिनती पूरी होकर रहेगी। और जो खिलाया पिलाया जादू टोना था ना, हो सकता है किसी ने दोबारा फिर कर दिया हो। तू माफ करने की प्रार्थना करना, अपने हस्बैंड के साथ पवित्रता के साथ आप 40 दिन उपवास प्रार्थना में चले जाना, और 40 दिन तक लगातार आप माफ करना और लोगों को सुसमाचार सुनाते रहना। जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, सुसमाचार सुनाते रहना, और जिन्होंने बुरा किया उन्हें माफ करना कि परमेश्वर मैंने माफ करती हूँ। ऐसे प्रार्थना करना कि उन्हें माफ करती हूँ। और जो दुष्ट आत्मा, जो जादू टोने की दुष्ट आत्मा जो बच्चा खाने के लिए आई हुई है ना, उसका क्या हाल होने वाला है देखो। अभी निकल, वो है मेरा, मुंह खोल, चिल्ला, बाहर आ जा, बता, बताना, जल्दी बता कि तेरा टाइम खत्म हो गया है। बोल कि तू जाने वाला है। जिनके हैं, पक्की बात है? आगे आ, थोड़ा सा आगे आ बेटे, आगे लेके आओ उसको, आगे लेके आओ। नहीं जाएगी? सबके सामने बोल रही है मैं नहीं जाऊंगी। किसने भेजा तुझे? किसने भेजा? चल, जिसने भी भेजा, हमें उससे क्या है? इसके पास एक बेटा और है, मैं इसको मार दूंगी। इसके पास एक बेटा और है, तभी मैं कह रहा हूँ कि 2 और मिलने वाले हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ 3 की गिनती पूरी होने वाली है। हालेलुया। मैं भी कहूँ, परमेश्वर कह रहा है कि 2, जहां दुर्गेश के घर में जब आप काम करते हो उसके बाद 2 संतान है, तेरी 3 की गिनती पूरी होने वाली है। मैं बोल रहा हूँ ना, तो 2 और मिलने वाली हैं। इसका मतलब पवित्र आत्मा ने इसको जो बताया, हाँ जी, जिनके पास संतान नहीं है वो आनंद से भर जाओ, आपका भी नंबर लगने वाला है। इधर देख, इधर, चल छोड़ इसे और चला जा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा टाइम, इधर देख, खत्म। हालेलुया। वो है मेरा चरवाहा, मुझे कोई कमी। परमेश्वर के दूत आ गए और उसे बांध कर यहां बांध दिया। जो इसको कैरी मार दूंगी, देखो अब लेकर भी जाएंगे उसको, उसे बांध दिया है, अब उसे लेकर जाएंगे। हाँ जी, बंद गया कि नहीं? जो कहते हैं कि हमारे पे बच्चा नहीं है, हमारा घर नहीं बना, प्रभु कहता है अरे मुझ पे भरोसा कर, मैं जीवन बदलने वाला परमेश्वर हूं। छोड़ इसके शरीर को, चल चल। देख अभी पिटाई हो रही है इसकी, जब बांध कर इसको पीट रहे हैं, खुदा के दूत इसकी पिटाई कर रहे हैं, अब आग लग रही है इसको। हाँ जी, देखो बांध दिया कि नहीं? हालेलुया। देखो इसके हाथ बंध गए हैं, अब इसके पैर भी बंधेंगे। देखो इसके पैर भी बंधेंगे, हाथ पैर बांध कर इसकी पिटाई हो रही है। अरे स्क्रीन पे दिखा कैमरामैन, ये देखो ये पैर बंध गए, पैर बांध दिए कि नहीं? देखो, और कैमरामैन इधर से दिखा, इधर से, जैसे उसने हाथ और पैर पकड़ रखे हैं, इधर से दिखा, देख, ये देखो हाथ और पैर बांधने का। मैंने थोड़ी बोला उसको कि तू अपना पैर पकड़ ले,
समझने की बात है, खुदा के दूत ने आकर इसको बांध दिया। देखो हाथ और पैर बंध गए हैं। हालेलुया। मैं वही बोल रहा हूं जो मुझे दिखाई दे रहा है और जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। देख रहे हो लाइव में जो देख रहे हैं, हाथ और पैर बंध चुके हैं। जिस दुष्ट आत्मा ने, जिस जादू टोना ने 10 साल से इसका बांध रखा था, आज उसका नंबर लग गया है, आज वो बंधा हुआ है। हाँ जी, अब तो यीशु मसीह पे यकीन करोगे? हाँ जी, बंधा हुआ है कि नहीं? बंधा हुआ है कि नहीं? अब वो इसको लेकर जाएंगे और ये चिल्लाएगा। खुदा के दूत इसको लेकर जाएंगे, पीटते हुए ले जाएंगे और ये चिल्लाता हुआ, चलो खड़ा हो, पकड़ के खड़ा कर इसको। देख देख, अब इसकी पिटाई होगी, ये देखो कैसे चिल्लाएगा। पिटाई हो रही है, हट जा पीछे, पिटाई हो रही है इसकी। लेटा लेटा के मार रहे हैं इसको, आज खुदा के दूत पीट रहे हैं इसको। ये चिल्लाएगा अब, चल चिल्ला, चल तेरी पिटाई हो रही है। अरे ताली तो बजा लो प्रभु की महिमा के लिए। तेरे शैतान ते जो हो गए आजाद। अरे 10 मिनट भी ठहर नहीं पाएगा तू। और इसके शरीर पर तो दूर की बात है, इसके गांव में भी, इसके घर पर नहीं, इसके गांव में भी कभी दोबारा नहीं जाएगा। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दे और कहें, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूँ, जैसे इस बच्ची को आशीष मिली है मुझे भी मिल गई है। ताली बजाकर ये उठा इसको, हाथ मत लगाइयो। देख खुदा के दूत इसको उठाएंगे, अभी पकड़ के यहाँ लेके आएंगे। आगे आगे आ रहा, अब देख बहुत भाग रहा था, अब नहीं भाग पाएगा। दौड़ के आगे आ जा, तू गीत गा। नहीं हो चलना शैताना तेरा जो। तो आगे आ। हाँ खुदा, देखो मैंने कहा था ना वॉलंटियर गए तो वॉलंटियर, मैंने कहा वॉलंटियर जरूरत नहीं है, खुदा के दूत पकड़ के आ रहे हैं। चल बोल के बता। हाँ जी, किसी ने पकड़ रखा है तेरे को? पकड़ रखा है, हाथ मत लगा, बोल के बता कैसे पकड़ रखा है, बताइयो कैसे बांध रखा है? हैं? बता बता कैसे बांध रखा है? कहता ऐसे बांध रखा है, ऐसे ऐसे बंधा है, समझ रहे हो? जैसे गठड़ी, देसी भाषा में बता रहा हूँ, जैसे घास की गठड़ी होती है ना, किसान बांधते हैं, ऐसे बांध रखा है झुंड के झुंड को। सारा का सारा झुंड, सारा का सारा झुंड परमेश्वर के दूतों ने ऐसे बांध दिया है। कैसे माइकर, कैसे बंधा है? कितने हो तुम? कितने हो? कितने हो? इतने 10 के 10। 10 नहीं हो, 10 नहीं हो, 14 हैं, 14। समझ में आई? 14 के 14 बंधे हुए हैं। ताली बजाकर धन्यवाद दें। और चल खड़ा हो, खड़ा हो जल्दी। बेटे को पिटाई हो रही है? पिटाई हो रही है कि नहीं हो रही है? लगा? ये आपको लग रहा है ये एक्टिंग कर रही है? हाँ जी, आपको लग रहा है कि एक्टिंग कर रही है? मैंने कहा था ना, दुष्ट आत्मा की, जो जितने भी दुष्ट आत्मा का झुंड है उनकी पिटाई हो रही है। स्टैंड ठा ठा ठा, पटाखे बज रहे हैं, ठा ठा ठा, पिटाई चल रही है। ये देख रहे हो, चल रही है कि नहीं चल रही है? अरे ताली तो बजा लो। जो लोग कहते हैं हाय जादू टोना, अरे जादू टोने वाले को कुछ भी करना नहीं पड़ता, केवल प्रार्थना में इतना दम होना चाहिए आपकी, खुदा के दूत आके अपने आप पिटाई करेंगे। हाँ, आज के बाद दोबारा आओगे? दोबारा आओगे इधर? हैं? दोबारा तो नहीं आओगे? कहाँ से आओगे जब लेकर ही खुदा के दूत जाए? अभी कहाँ से आओगे, है ना? चलो, क्या कह रहा है? हो गई गाड़ी को मेरे यहाँ पे चल के बताऊंगा ना, लेकिन जल जाएगी। माइक करना उसके आगे। क्या कह रहा है? नहीं घर सकती। आग लगेगी, आगे जाऊंगी तो कहती जल जाऊंगी, आगे जाना। दुष्ट आत्माओं को पता होता है, पवित्र वेदी है सामने और बंधे हैं मेरे डिपार्टमेंट के लोग। हाँ, कहता अधिकारी बंधे हुए हैं, मतलब इसके बड़े डिपार्टमेंट के ना, इसके बड़े बड़े कहता बंधे हुए हैं यहाँ पे। कहता मैं तो छोटा सा हूँ, कहता मैं तो चीज क्या हूँ, मेरे से भी बड़े बड़े यहाँ बंधे हुए हैं, उनकी पिटाई हो रही है, मैं देख रहा हूँ। चल चलो, ये समय प्रभु के वचन का है। चलो खुदा के दूतों, मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ आपके दूत
इस झुंड को उठाकर ले जाएं और दूर उजाड़ स्थान पर लेकर चले जाएं। चलो ताली बजाकर, ताली बजाकर। तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। आमीन। अभी अपनी आंखों से आपने देखा, बताओ मैंने उस दुष्ट आत्माओं को डंडे लगाए? अभी लाइव में आपने देखा एक बहन के अंदर दुष्ट आत्माएं, झुंड का झुंड था, क्या मैंने डंडे लगाए? क्या उसकी पिटाई मैंने की है या आपने की है? खुदा ने किसको भेजा? अपने दूतों को भेजा और वो पिटाई कर रहे थे कि नहीं? कर रहे थे कि नहीं? अब इस बहन से पूछेंगे जरा, बहन जी इधर आओ जल्दी, बेटा इधर आ। क्या नाम आपका? रेशमा। माइक जल्दी पूछो जल्दी। और जिनको आज ये बात समझ में आ गई ना, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। बेटे बात सुनो, आपको कोई डंडे पड़े थे? आपको सच नहीं, आपको ऐसा लगा किसी ने डंडे मारे हैं आपको? यस। नहीं, आपके शरीर पे यस। आपको लगा ऐसे? यस, बहुत। नहीं बेटे सच बोलो, आपको दर्द हो रहा है अभी? यस, ये बहुत दर्द हो रहा है ना? यस। अब बताओ, लेकिन वैसे तो आप ठीक हो अभी? यस पापा जी। बॉडी हल्का हो गया? यस, बिल्कुल हल्का। ये बच्ची बता रही है कि मेरे को महसूस हो रहा है कि मेरे बदन पर डंडे पड़े हैं। अब बताओ, डंडे ना मैंने मारे हैं ना आपने मारे हैं, डंडे मारने वाला कौन था? स्वर्गदूत, खुदा के दूत आए और डंडे मारकर चले गए और बांधकर उसको गठड़ी की तरह ले गए, झुंड के झुंड को। अगर वो तुम्हारी आंखों के सामने, ध्यान से सुनना, अगर वो तुम्हारी आंखों के सामने अभी यहां पर आए, डंडे मारे, बांध कर लेकर चले गए, तो जब तुम घर में अकेले बंद कर बैठे हो, जब तुम घर में बैठे और बाहर दुश्मन नजर आ रहे हैं, तब खुदा के दूत नहीं आएंगे क्या? हालेलुया। अभी तुम्हारी आंखों के सामने तुमने देखा ना, और बहन गवाही दे रही है, तो परमेश्वर क्या बोलता है? लेकिन तुम्हारी जंग में तब लड़ूंगा, तुम्हें छुटकारा तब मिलेगा जब भरोसा दिखाओगे, और तुम्हारा भरोसा तुम्हारी वीरता है। अगर तुम कायर बन के बैठ जाओगे, डरपोक बन के, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु बाहर पहरा लगा हुआ है, मुझे बचा ले, मुझे छुड़ा ले, प्रभु कहता पहले रोना तो बंद कर। ये जो कमजोर बना हुआ ना, इसे मजबूत बन। पहले बैठ जा बेटे, मजबूत बन। अब बताओ, आपने डंडे मारते हुए किसी को देखा नहीं, तो क्या ये बहन झूठ बोल सकती है? लाइव वाले जो लाइव देख रहे हैं, आपने अपनी आंखों से उसको डंडे पड़ते हुए नहीं देखा, आपने डंडे मारते हुए किसी को देखा नहीं, तो क्या वो बहन दिमाग से, कई लोग कहते हैं सठिया गई है या पगला गए हैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं। आप उससे पूछो, क्या वो दिमागी तौर पर उसकी हालत ठीक है कि नहीं? आप बताओ ठीक है कि नहीं? आप बताएं सब, क्या दिमागी तौर पर वो बहन ठीक है? क्या वो झूठ बोल रही है? लेकिन उसको शरीर में महसूस हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी बहन, आपको डंडे पड़े महसूस हो रहा है ना? अभी दर्द हो रहा है ना शरीर में? बोल के बताओ, वहीं पे बोलो। हाँ पापा जी। अभी डंडे महसूस हो रहे हैं आपको पड़े? जी हाँ। लगभग कितने पड़े होंगे आपको? कितना महसूस हो रहा है? जैसे बहुत सारे। कितने, अंदाजा बता सकते हो? अंदाजा कोई नहीं पापा, बहुत सारे। मतलब गिनती नहीं है, पड़ ही रहे थे लगातार, ठा 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 ठा, डंडे ही पड़ रहे थे। अब समझना इस बात को, अगर परमेश्वर के दूत तुम्हारी आंखों के सामने आकर यहां पिटाई करके जा सकते हैं, और वो बहन बता रही है कि मुझे भी शरीर में महसूस हो रहा है कि डंडे पड़े थे, अब आप बताओ क्या वो बच्ची झूठ बोल रही है? बैठ दे बेटे, बैठ दे, कोई नहीं, दर्द अभी देख, अभी दर्द चला जाएगा। अब आप बताओ, क्या वो बहन झूठ बोल रही है या मैंने उसको कुछ सिखा दिया है? अगर नहीं, तो फिर आपको अपनी आत्मा में जागृति लानी है और आपको ये बात को समझना है कि परमेश्वर आपको, जैसे आपका छोटा बच्चा रोता है ना, आप कहते कोई बात नहीं बेटे, हिम्मत रख, खड़ा हो जा। अगर बच्चे को चोट लगती है तो आप क्या बोलते हो? कोई बात नहीं, हिम्मत रख, खड़ा हो जा, मजबूत बन, बोलते हो ना? परमेश्वर भी ऐसे बोलना चाहता है, अरे वीरता दिखा, कायर मत बन। बाहर 10 खड़े हैं, कर्जा खड़ा है, बांझपन खड़ा है, लड़ाई खड़ी है, झगड़ा खड़ा है, नशा खड़ा है, जितनी भी बीमारियां, जितनी भी प्रॉब्लम तेरे घर के बाहर खड़ी है ना, जो तेरे घर में घुसकर तुझे मारना चाहती हैं, उससे डर मत, उससे डर मत। सबसे पहले तो अपनी वीरता दिखा, और वीरता क्या है? परमेश्वर पे भरोसा। बहादुरी दिखा, और बहादुरी क्या है? परमेश्वर पर, बोलो, परमेश्वर पर। अगर तुम बहादुरी दिखाओगे तभी तो खुदा अपने दूत भेजेगा, यानी उस पर भरोसा तो रखो कि वो भेजने वाला है। अरे पर सीधी सी बात बोल रहा हूं,
अरे परमेश्वर पर भरोसा रखोगे कि उसके दूत वो भेजने वाला है तभी तो आएंगे। जब भरोसा नहीं होगा तो कहां से दूत आएंगे? कहां से आपके जीवन में चमत्कार होगा? कहां से एक्सीडेंट में जब आपको बहुत बार स्वर्गदूत आकर बचा लेते हैं, कहां से आपकी सुरक्षा बनेगी? इसलिए इस गहरी बात को आज समझें और परमेश्वर चाहता है कि वीरता दिखाएं। यानी कि क्या? जो आप बार बार लड़खड़ा जाते हो ना, आपका दिमाग स्थिर नहीं रहता, आपका मन विचलित हो जाता है, आप चिंता में चले जाते हो, टेंशन में चले जाते हो ना। ये टेंशन वालों, अरे चिंता करने वालों, अरे घबराने वालों, परमेश्वर आपको बोल रहा है चिंता करना बंद कर, टेंशन लेना बंद कर, कायरता दिखाना बंद कर। दुश्मन कितने भी खड़े हो, तेरे घर में हो, तेरे शरीर में हो, जिन्होंने तुझे जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, 10 साल से 15 साल से कैसे भी तेरे हालात बना रखे हैं, अरे अपनी वीरता दिखा, बहादुरी दिखा। बहादुरी क्या है? मुझ पे भरोसा कर। जब मुझ पे भरोसा करेगा तभी तो मैं मदद भेजूंगा। हालेलुया। सबसे पहले आज एक नई बात जो आपने सीखी है कि परमेश्वर पर भरोसा दिखाना आपकी वीरता है। बोलो आमीन। आमीन। और पढ़ेंगे जल्दी से 18। तो भी यहोवा इसीलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसीलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वह जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। बोलो आमीन। आमीन। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है, यानी कि कई बार आपको लगता है कि यार मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन आशीष नहीं आ रही। आपको लगता है कि मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, इतना प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन ब्लेसिंग क्यों नहीं आ रही, काम क्यों नहीं बन रहा, रास्ते क्यों नहीं खुल रहे। क्या लिखा? विलंब। तो भी यहोवा विलंब इसलिए करता है कि वो आपके ऊपर कुछ अनुग्रह अलग से करना चाहता है, कुछ अनुग्रह करना चाहता है, उसकी कोई योजना है। अगर विलंब हो जाता है तो आप घबराएं मत। यानी कि दुश्मन अगर बाहर खड़े हैं और मदद आने में 3 दिन लग गए या 3 घंटे से ज्यादा लग गया तो घबराएं मत। अपनी वीरता को बनाए रखें, परमेश्वर पे भरोसा बनाए रखें, और ताकि वह तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे। ऊंचे उठने का मतलब उसका बलिदान है। ऊंचे पर चढ़ाकर जो बलिदान, परमेश्वर ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे। और उसके बाद आगे क्या लिखा? क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। बोलो, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। अब न्यायी परमेश्वर का मतलब क्या हुआ? अगर तुमने उस पर भरोसा दिखाया है, अगर भरोसा थोड़ा है, ज्यादा है, सच्चा है, खोटा है, अगर जैसा भरोसा दिखाओगे वैसा तुम्हारा न्याय होगा, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर यहोवा है। बोलो आमीन। आमीन। और लिखा, धन्य, क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। बोलो आमीन। आमीन। यानी कि आज परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं? सबसे पहले तो जो दिमाग में टेंशनें चल रही हैं, चिंताएं चल रही हैं, बीमारियों से लड़ रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, बार बार डॉक्टर के पास जाके लाइन में लगते हो, दवाइयों की पर्चियां ले लेकर घूमते हो, एक्सरे कराते हो, एक दूसरे को हाथ लगाओ और जगाओ जरा। जेड़ी भैन जगा रही हो आप सुनती है फटाफट उठ के कहती जाग जो। मैं क्या कमाल ही हो गए भैने तेरे। आप सुनती ही नाल ही फट के उन्हें दूजी नूं जगाता। धन्यवाद परमेश्वर तेरा। बोल हालेलुया। हालेलुया। कहने का मतलब क्या हुआ? ये आखिरी बात है, मैं चाहता हूं कि सब लोग ध्यान से सुने, उसके बाद हम प्रार्थना कर रहे हैं। आपके घर में हालात और परिस्थितियां कैसे भी हो, परमेश्वर क्या चाहता है कि जो तेरा मन विचलित हो गया है, तेरा मन जो भटक रहा है, तेरा विश्वास जो लड़खड़ा रहा है, तेरी जो हालात परिस्थितियां, तेरी सिचुएशन तेरे बच्चों के कारण है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कैसी भी हो, लेकिन अपनी वीरता को दिखा, अपना भरोसा बनाए रख। और लिखा, क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रखते हैं, उम्मीद बनाए रखते हैं कि किसी और को मिले ना मिले, मुझे तो मिलेगी। हालेलुया। किसी और के घर में छुटकारे की आशीष आए ना आए, मेरे घर में तो आएगी। आमीन। मैं बंधा हुआ हूं, 5 बीमारियां इधर खड़ी हैं, 5 कर्जे इधर खड़े हैं, 10 बंदे डंडे लेकर खड़े हैं, 2 छत पे खड़े हैं, चारों तरफ से मुझे घेर रखा है। किसी और को मदद मिले ना मिले, मेरी मदद तो खुदा के दूत स्वर्ग से लेकर आएंगे। यस आमीन। जो आशा लगाए रहते हैं, क्या ही धन्य है वे। ना कि सुबह उठते ही 5:30 बजे मैं
सवेरे सवेरे सपना आया कि तू मर जा, और वो सपना 15 दिन हो गए याद करते हुए। तेरे को सपना है तो तू मरने वाली, तेरे को सपना है तो मरने वाली, तेरे को सपना है तो मरने वाली है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। अरे किसी और के घर में आशीष आए ना आए, मेरी आशीष, मेरा छुटकारा, मेरा उद्धार, मेरी ब्लेसिंग, मेरी खुशियां खुदा के दूत लेकर आने वाले हैं। आमीन। जो उस पर आशा लगाए रहते हैं वो धन्य है। यस आमीन। यानी अपनी वीरता दिखाओ, अपना भरोसा और बढ़ाओ। बहादुरी बढ़ानी चाहिए कि नहीं? जो आपके अंदर बहादुरी है वो कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? आज तक आपको पता था कि बहादुरी का मतलब भरोसा है? नहीं पता था ना? तो अब पता लग गया। तो बहादुर, अपने बच्चों कहते हैं ना बहादुर बनो। अब मैं भी तुम्हें बोल रहा हूं, मेरा खुदा तुम्हें बोल रहा है बहादुर बनो, यानी अरे भरोसा दिखाओ, भरोसे में बढ़ो। वीरता का मतलब तुम्हारा भरोसा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन में लिखा है। और आज अगर ये बात समझ में आ गई है ना, तो अपना भरोसा बनाए रखना। और चाहे दुश्मन ने चारों तरफ से घेर रखा हो, बीमारियों ने, कर्जे ने, प्रॉब्लम में, जो मर्जी हो जाए, जब तुम बहादुर बन के प्रार्थना करोगे, आशा लगाए रखना, तुम्हारी आशीष आएगी। आमीन। और खुदा, गवाहियां सुनते हो ना? अभी देखो डंडे के साथ पिटाई देखी कि नहीं देखी? अब एक बात मैं फिर समझाना चाहता हूं। अपनी आंखों से डंडा, क्योंकि कई लोगों को शायद नींद में थे, कई लोग समझ नहीं आया होगा, अपनी आंखों से डंडे से पिटाई आपने देखी, खुदा के दूत आए और पीट रहे थे। अगर वो यहां पर आकर आपकी आंखों के सामने 10-20 हजार लोगों के सामने आकर पिटाई कर सकते हैं, लाइव में लाखों लोग देख रहे हैं, तो जब आप अकेले अपने घर में बैठे होंगे और समस्याओं से घिरे होंगे, तो क्या खुदा आपको वहां छुड़ाने के लिए दूत नहीं भेजेगा? भेजेगा नहीं भेजेगा? अपनी आंखों से देखने के बाद तो यकीन कर लो यार। अब तो अपनी आशा को बढ़ा लो, अब तो बहादुरी को दिखाओ, अब तो भरोसा बढ़ा लो, और जिंदगी तुम्हारी बदलेगी, 100% बदलेगी। यस आमीन। आशीष तुम्हारे घर में आएगी, चंगाई तुम्हारी होगी, छुटकारा हम सब का होगा। बोलो आमीन। आमीन। खुशियां और आनंद की भरपूरी हमारे जीवन में बनी रहेगी। यस आमीन।